नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे आर्थिक आयोजन का। चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक आयोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। भारत में आर्थिक आयोजन के निर्धारित उद्देश्य क्या हैं? आर्थिक समृद्धि कैसे हो, आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीबी का निवारण और रोजगार के अवसरों में वृद्धि। केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में विश्वेश्वरैया जी की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर आरदेशिर दलाल थे। 1944 में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग बनाया। इसी वर्ष श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई। 1945 में श्री एम.एन. रॉय ने जन योजना यानी कि पीपल्स प्लान बनाया। ठीक है, ये जो भी योजनाएं हैं ये आपकी सीधे सीधे सुमेलित करने के लिए आती हैं। ठीक, 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और फिर नीति आयोग का गठन हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ईस्वी। यह योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। बहुत बार पूछा जाता है ये कि कौन सी योजना किस मॉडल पर आधारित थी, और उसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, ये भी पूछा जाता है। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई थी। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नागल व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई। ठीक है, कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, उद्योगों को नहीं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई। द्वितीय प्राथमिकता यातायात और संचार को दी गई, इस पर 28% राशि को व्यय किया गया। अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए। चलिए एक बार टेब्यूलर फॉर्म में देख लेते हैं पंचवर्षीय योजनाएं, उनके लक्ष्य और उपलब्धियां। तो यहाँ योजनाएं हैं, यहाँ पर अवधि है, फिर जीडीपी की वार्षिक लक्ष्य क्या था और उपलब्धि क्या हुई। पहली 1951 से 56 2.1% का लक्ष्य था और प्राप्त हमने ज्यादा किया 3.6। दूसरी 56 से 61 4.5 का लक्ष्य था, लेकिन 4.1 का ही उपलब्धि हुई। तीसरी 61 से 66 5.6% का लक्ष्य था और 2.8 ही प्राप्त हुआ। चौथी 69 से 74 5.7 का लक्ष्य था, 3.3 प्राप्त हुआ। पांचवी में 74 से 78 4.4 का लक्ष्य, 4.83 प्राप्त हुआ। छठी 1980 से 85 5.2 का लक्ष्य, 5.7 प्राप्त किया गया। सातवीं 85 से 90 5 का लक्ष्य था, 6.02 प्राप्त किया गया। आठवीं 1992 से 97 5.6 का लक्ष्य और 6.8 उपलब्धि थी।
9वीं हो गई 97 से 2002, 6.5 का लक्ष्य था और 5.4 जो था वो प्राप्ति की गई। 10वीं 2002 से 2007, 8.0 का लक्ष्य था, 7.5 प्राप्त किया गया। 11वीं 2007 से 12, 9.0 सर्वाधिक प्राप्ति, 8.3 का प्राप्त किया गया। 12वीं जो थी 2012 से 17, इसमें 9.0 संशोधित करके से 8% किया गया था। इसके अतिरिक्त 7 वार्षिक योजनाएं बनी। ये वार्षिक योजनाएं 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, फिर 78 से 79, 79 से 80, 90 से 91 और 91 से 92 के लिए बनी थी। आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में तथा 7वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची के अंदर समवर्ती सूची। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 ईस्वी। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। इसी योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा था। इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया। भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है और विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन E बोरलॉग हैं। ठीक, अब योजना अवकाश की बात करेंगे जो 66 से लेकर 69 ईस्वी तक हुआ था। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गईं। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र, उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखा, उसके कारण संसाधनों की कमी, मूल्य स्तर में वृद्धि रही। इस दौरान 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सकी थी। भारत में योजना अवधि में 3 बार योजना अवकाश आया है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। यह पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। इस योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू किए गए। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि परिवार नियोजन कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू किया गया था। इस योजना में क्षेत्रीय विषमता दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई। संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकास केंद्र उपागम के घटक थे। विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल 5वीं योजना में दिया गया था। उपागम का मतलब होता है अप्रोच। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड इसी योजना काल में प्रारंभ की गई थी। यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। इसकी विफलता का कारण मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन रहा। तो इस प्रकार जो आपकी तीसरी और चौथी योजनाएं थी वो असफल रही थी, लेकिन काफी चीजें इसमें शुरू की गई हैं। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। यह केवल 4 वर्ष की थी। योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई। इसी योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध इसी योजना से है, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना। योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई एवं तत्पश्चात उद्योग व खनिज क्षेत्र को। जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को सन 1978 में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया। उसके बाद आता है आपका अनवरत योजना 1978 से 1980। 78 से 83 की अवधि के लिए अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा 1980 में ही समाप्त कर दी गई। ठीक है,
तो देखिए 74 से 78 में क्या हुआ था कि जो इंदिरा गांधी ने योजना चलाई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 78 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार आ गई, तो उन्होंने वहाँ इंदिरा गांधी की जो योजना चल रही थी 5वीं, उसको ख़त्म कर दिया और वो रोलिंग प्लान ले आए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, फिर से 2 साल बाद इंदिरा गांधी की सरकार आ गई, तो उन्होंने क्या किया था, जो मोरारजी देसाई प्लान लेकर आए थे उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा DT लकड़ावाला को जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 वही फिर इंदिरा गांधी लेकर आई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। यह योजना जॉन W मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसका प्रमुख उद्देश्य समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना, रोजगार के अधिक अवसर जुटाना, साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना, देशी तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। ठीक, योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% की दर से वृद्धि हुई। इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई। इसी योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। चलिए, 7वीं के बाद आपका योजना अवकाश आता है 1990 से 92। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण 1 वर्षीय योजना बनाई गई। आदेशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था के विनियामक एवं मुख्य विकास एजेंट की भूमिका निभाता है। वहीं निर्देशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था में सहयोगी की भूमिका निभाता है। भारत में 1991 में पूर्व आदेशात्मक योजना लागू की गई, जबकि 1991 के बाद निर्देशात्मक योजना लागू की गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य को दी गई, अर्थात मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया। इसके अतिरिक्त आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण तथा शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत इस योजना से की गई। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत हुई। 8वीं योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च 1993 में भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के तहत महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं को आमदनी सृजन के कार्यों के लिए या संपत्ति निर्माण के लिए लघु ऋण प्रदान करना या इस प्रावधान को बढ़ावा देना है। इसके तहत आरंभिक कोष की आरंभिक सीमा 31 करोड़ रुपए रखी गई। इस योजना में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने में 15 से 35 वर्ष के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया एवं इस योजना का प्रमुख लक्ष्य मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना था। ठीक है, तो बेसिकली इसका उद्देश्य क्या था कि जो 15 से 35 साल तक के लोग हैं वो साक्षर होने चाहिए और मैला ढोने की प्रथा जो है वो पूर्णतः समाप्त होनी चाहिए। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया। इस योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया। 9वीं योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता क्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना गया: भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, विदेशी ऋण भार को न केवल बढ़ने से रोकना वरन उसमें कमी भी लाना, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, जड़ी बूटियों और औषधीय मूल के पेड़ पौधों सहित प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग तथा संरक्षण। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना,
तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना प्रस्तावित किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हो गई थी। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। 11वीं योजना सकल घरेलू उत्पाद की औसत समृद्धि वृद्धि दर की 8.3% रही। इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं योजना में रही। ऊंची वृद्धि दर की दृष्टि से इसके बाद 10वीं योजना रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की विकास दर क्रमशः 3.3%, 6.6% और 9.8% रही। कृषि थी 3, उद्योग 6.6 और सेवा क्षेत्र 9.8%। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17, इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं की मद में विनिहित की गई थी। भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या है? तो विकेंद्रीकृत है, समाजवादी और पूंजीवादी है, निर्देशात्मक है, सारे ही हैं। भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य क्या है? आर्थिक समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता, पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक असमानताओं में कमी, गरीबी उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण, ये सारे हैं। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है एम विश्वेश्वरैया को। भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता निर्मूलन, ये सारे के सारे हैं। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? 1950 में। पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? 1 अप्रैल 1951 को। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं सर एम विश्वेश्वरैया। प्लानिंग एंड द पुअर, इसके लेखक कौन है? B.S. मिन्हास। स्वतंत्रता पूर्व डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की थी। यह योजना कितने वर्ष की थी? तो ये थी 10 वर्ष। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? 1938 में। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? 1949 में। 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। 1944 में कुछ उद्योगपतियों ने एक योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया था जिसे हम बम्बई प्लान के नाम से जानते हैं। जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? M.N. रॉय। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? जयप्रकाश नारायण। दोनों में फर्क समझिएगा, जन योजना और सर्वोदय योजना दोनों अलग अलग हैं। भारत सरकार के एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला गया था? 1944 में। नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य किसे नियुक्त किया गया? आरदेशिर दलाल। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ? 1951। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया? तो ये थे गुन्नार मिर्डल। आर्थिक नियोजन विषय किसका है? समवर्ती सूची का। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? 12। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? 7। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए तृतीय सुमेलित नहीं है, ये 66 से 71 नहीं है, 61 से 66 है। अनवरत योजना रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई? 78 से 83 के लिए बनाई गई थी, लेकिन चल पाई 78 से 80 तक ही, क्योंकि फिर इंदिरा गांधी जी की सरकार आ गई और 80 से 85 फिर नेक्स्ट 5 ईयर प्लान आ गया। भारत में योजना के आरंभ में से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या 6। भारत में योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलीडेज था 1966 के सूखे के पश्चात। इनमें से सही है प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता, चौथी में स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता, 5वीं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, सारे सही हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं थी? तो ये द्वितीय में। चलिए इनको मिलान करना है। तो सबसे पहले प्रथम योजना की बात करेंगे तो इसमें कार्यक्रम था आपका सामुदायिक विकास। द्वितीय योजना की बात करेंगे तो तीव्र औद्योगिकरण। तृतीय की बात करेंगे तो आधारभूत उद्योगों का प्रसार। ठीक है, तीव्र औद्योगिकरण के बाद आपका आधारभूत उद्योगों का प्रसार हुआ। ठीक है, फिर चतुर्थ की बात करेंगे तो फिर स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ विकास,
और पंचम में आपका न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, और ये अलग से भी पूछा गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी? कृषि क्षेत्र को। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस विकास के किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डॉमर। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई? द्वितीय में। इसका प्रारूप किसने तैयार किया? पीसी महालनोबिस ने। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? तो ये द्वितीय के अंतर्गत। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? द्वितीय का। दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी? भारी उद्योग को। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की गई? ये थी द्वितीय। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कौन सा शामिल नहीं है? तो ये बोकारो। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? अधोसंरचना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु प्रबल प्रयास करना। भारत सहायता क्लब की स्थापना कब की गई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तृतीय योजना को। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मपोषित विकास। तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? कृषि। भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया? तीसरी ने। किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने का था? चौथी योजना 69 से 74। किस पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिससे हरित क्रांति को जन्म दिया? तृतीय योजना के अंतर्गत। भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया तृतीय योजना में। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना असफल होने के क्या कारण था? बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना, खराब मानसून और बिगड़ती कीमत स्थिति। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 को कहा जाता है गाडगिल योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र यानी कि अप्रोच पेपर किसने तैयार किया था? ये थे डीपी धर। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? पांचवी। भारत में न्यूनतम आवश्यकताएं तथा निर्देशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम की अवधारणा पांचवी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? पांचवी। पांचवी पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्यों में से एक निर्धनता निवारण था, दूसरा क्या था? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना आपकी रही है 1980 से लेकर 85 और नाबार्ड की स्थापना हुई थी आपकी 12 जुलाई 1982। ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में योजनागत परिव्यय के प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था? छठी में। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 85 से 90। सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? रामकृष्ण हेगड़े। सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम था JRY। तो JRY आपकी क्या हो गई? जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, 1 अप्रैल 1989 को ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिलाकर शुरू की गई थी। ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपकी हो गई 1992 से 97। 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया? श्री प्रणब मुखर्जी। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर को अपने लक्ष्य से अधिक रही? ये थी 8वीं। वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक रही। 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को। चलिए, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।